मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसा रहेगा मई 2023 का महीना वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। जी हाँ, जिनकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो जी ये वीडियो आप ही के लिए है, इसे अंत तक जरूर देखिए। बात करेंगे कौन कौन से ग्रहों का होगा राशि परिवर्तन, क्या क्या विशेष बदलाव आएंगे आपके जीवन में इस महीने और क्या क्या रखनी है सावधानी, सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा मई का महीना। सबसे पहले ग्रह गोचर की ओर थोड़ा ध्यान डालते हैं। अगर हम बात करें वृश्चिक लगन वाले जातकों की, तो अभी आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है। सूर्य, बुध, गुरु और राहु चार ग्रह आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, वहीं अष्टम भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। चंद्रमा इस माह की शुरुआत में आपकी कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे और केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के 11वें भाव में। दोस्तों, ये बता दूं कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इसके अनुसार हमारे चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल की वीडियोस भी मिलती रहती हैं। अब बात करते हैं, ये तो है सब माह के शुरुआत की स्थिति, लेकिन इस माह में जो विशेष राशि परिवर्तन होंगे उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहले 2 मई को होगा शुक्र का राशि परिवर्तन, जो अब तक अपनी स्वराशि में होकर आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, आएंगे आपके अष्टम भाव में। वहीं मंगल जो अब तक आपके अष्टम भाव में थे, मिथुन राशि में थे, यहां से निकलकर नीच के होकर आप लोगों के नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के अंदर विराजमान हो जाएंगे, गोचर करेंगे। उसके बाद में सूर्य देव जो अब तक राहु से पीड़ित होकर आपके छठे भाव में चल रहे थे, तो यहां से निकलकर आएंगे वृषभ राशि में और एंटर करेंगे आपके सप्तम भाव में 15 मई 2023 को। लास्ट में 30 मई 2023 को फिर से एक बार होगा राशि परिवर्तन शुक्र का और आएंगे मंगल के साथ आपके भाग्य भाव में कर्क राशि में। तो ये तो है ओवरऑल राशि परिवर्तन। अब इस राशि परिवर्तन का जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आइए उसकी तरफ बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, आपके लगन के स्वामी मंगल देव हैं और इस माह मंगल देव होने जा रहे हैं नीच के। जब मंगल नीच के होंगे तो मान सम्मान के अंदर आपके कमी आएगी, साथ ही साथ पिता के साथ रिश्ते भी खराब करेगा, क्योंकि नवम भाव पिता का माना जाता है और यहाँ पर आकर नीच के होंगे। अब इसके अलावा मंगल सर से जुड़े हुए रोग दे सकते हैं, कुछ चोट हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। जिन लोगों को ब्लड से जुड़ी हुई परेशानियां हैं उनको भी अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जो लोग डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उन लोगों को एंड ऑफ द मंथ बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी दौरान मंगल होंगे नीच के और शुक्र जो कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से सिक्रीट सिस्टम का काम करता है, वो भी इनके साथ युतिबद्ध हो जाएंगे। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के दूसरे भाव यानी कि आप लोगों के कुटुंब के भाव के बारे में। दूसरे भाव की अगर हम बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। परिवार से संबंध खराब हो सकते हैं, धन की स्थिति भी कुछ गड़बड़ा सकती है। इस समय में लोन भी लेने पड़ेंगे आपको। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो गुरु चंडाल योग बना हुआ है आपके दूसरे भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ में पीड़ित हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा संतान के ऊपर, अपने प्रेम संबंधों के ऊपर और साथ ही साथ अपने परिवार, अपने कुटुंब को भी लेकर चलना होगा। जिन लोगों को वाणी का काम है, जो अच्छे प्रवक्ता हैं, उन लोगों को इस समय अपने शब्दों का चयन बड़े सोच समझ के करना होगा। हो सकता है जल्दबाजी में शब्दों के चयन के कारण आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इस समय में आपके गुप्त शत्रु भी बनते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण आप लोगों का ध्यान अपने काम से हटकर अन्य चीजों के अंदर जा सकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के सुख स्थान की यानी चतुर्थ भाव की, जहां पर शनि का गोचर चल रहा है। तो दोस्तों बता दूं कि शनि का ये जो गोचर आपके चतुर्थ
भाव में चल रहा है, पुराने मकान में रिनोवेशन करा सकता है, पुरानी गाड़ी आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में बड़ा ही स्लो रेस यानी कि पल्पिटेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप जिन लोगों को कहीं ना कहीं जॉइंट्स की दिक्कत है वो भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि शनि की दृष्टियां, एक दृष्टि पड़ेगी यानी कि तीसरी दृष्टि रहेगी शनि की आपके छठे भाव पर, रोग के भाव पर, एक दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म के स्थान पर और एक दृष्टि पड़ेगी आपके लगन के स्थान पर। तो कहीं ना कहीं आपके लगन पे जैसे ही दृष्टि पड़ेगी आप लोगों को परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, मानसिक चिंताएं सता सकती हैं, क्योंकि एक तो शनि की दृष्टि और लग्नेश का नीच का हो जाना, तो थोड़ी सी परेशानी आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई इस माह आपको ज्यादा भुगतनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दोस्तों अभी तो चीजें बहुत ही सॉर्ट आउट थी। आपके जीवन साथी यानी कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपका साथ भी दे रहे थे और आपके साथ में मिलकर आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरणा दे रहे थे, लेकिन यही अब सप्तम भाव के स्वामी नीच के होकर विराजमान होंगे अष्टम भाव में, तो रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जिनके जीवन साथी को किसी भी प्रकार की मूत्र से जुड़े हुए रोग हैं, या फिर मैं कहूं कि अगर किसी को डायबिटीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा सा अपने जीवन साथी का इस समय में ध्यान रखना होगा। मूड विंग्स बदलते हुए दिखाई देंगे, आप थोड़ा सा रोमांटिक मूड में रहेंगे, लेकिन आपका जीवन साथी इस समय थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं फैक्ट्री, कारोबार और व्यवसाय करने वाले लोगों के बारे में। तो दोस्तों आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव अब तक राहु से पीड़ित होकर छठे भाव में थे भाई, लेकिन अब आएंगे 7th हाउस के अंदर। पार्टनरशिप डीड बढ़ती हुई दिखाई देंगी, डेली की इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार का सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं या सरकार से जुड़े हुए किसी भी अनुसंधान से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उन लोगों की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जो सरकारी पद पर कार्यरत पहले से हैं उन लोगों की उन्नति होने के चांसेस भी इस समय में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े लंबे टाइम से आपके बॉस की फटकार जो आपको सुननी पड़ रही थी, आपका बॉस आपसे नाराज था, आपके किए हुए काम को कोई दूसरा क्रेडिट लेके जा रहा था, तो अब उस चीज में थोड़ी सी राहत मिलेगी, पहले से थोड़ा बेटर होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये तो था राशिफल वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए ओवरऑल। अब नोट कीजिए लकी कलर और लकी नंबर। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस माह में व्हाइट कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 4। लेकिन आपकी कुंडली में क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या कहती है आपकी दशा महादशा? यदि आप व्यक्तिगत रूप से ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे मुझे कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष के विषय में, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में रुचि रखते हैं और इन्हें सीखना चाहते हैं, तब भी गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। बस देरी किस बात की है, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, बात कीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय मां भगवती।